सर्वशक्तिमान से नाम का परमेश्वर पिता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए हमारे जीवन में आपने दिया, आपकी आराधना और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा और जय जयकार करते हैं। विशेष हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर हालेलुया। इस समय जब प्रभु जी का सिंगिंग के लिए जाते हैं विभिन्न स्थानों में, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के घरों में, ऑफिसों में, प्रभु हमारी सहायता कर। खुदावन तेरी उपस्थिति में हालेलुया तेरे वचनों को बोलना, बताना, गीत को गाना तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। तमाम दुष्ट की शक्ति और युक्ति और योजनाओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खंडन करते हैं, अपने जलाल से, अपनी महिमा से भरपूर। हम सब भी आपके हाथों में जीवन को समर्पित करते हैं, प्रत्येक जनों को और हर एक के जीवन पर, हर एक के स्वास्थ्य पर, मौसम के तमाम दुष्प्रभाव से बचे रहने के लिए सहायता कर। चालकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक जनों को बड़ी आस महिमा केवल आपको मिले। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुना है यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी और उन्होंने एक रोशनी को देखा। मृत्यु के दशा में जीवन व्यतीत करने के लिए जो लोग जी रहे थे, बाइबल कहती है उन सब के लिए एक आशा परमेश्वर ने दिया। मृत्यु के समय में जीवन बन करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया है। उस यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन है। और प्रत्येक लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं, जीवन पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उनको विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए उस बड़े सुसमाचार को जो आपको मुझको दिया गया है, उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी
परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता की महिमा और उसके नाम की तारीफ होने पाए। इसलिए अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए ज्योति यीशु मसीह बन करके आए। उस जीवन की ज्योति को लोगों तक पहुंचाना है और परमेश्वर के नाम की हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उस राज्य को जो हम प्राप्त करके, जो हिलने वाला नहीं है, वो अनंत काल का जीवन जो आपको मुझको मिलता है, भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे जीवन जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, हमारे चाल चलन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो, ऐसे जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन आपको मुझको बुलाता है। इसका कारण यह है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता होकर के जन्मा है। आज जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह यीशु है। इसलिए उस उद्धारकर्ता को आपने हमको जानना है ताकि अनंत जीवन के हम वारिस हो जाएं। पाप की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष केवल यीशु मसीह के नाम में है। उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको और मुझको अनंत जीवन की आशीष है। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर परमेश्वर की आशीष हो, सब लोग जाने कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हम सब के लिए अपने आप को, अपने जान को हमारे लिए कुर्बान किए है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन को धर लेने के लिए प्रत्येक की परमेश्वर सहायता करे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। महिमा मिले परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। से इकट्ठे होकर उस परमेश्वर को जिसने बनाया हम उसकी आराधना कर सके, इबादत कर सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के करीब करीब 600 साल पहले नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नबूवत किया गया कि जगत का उद्धार करता आने वाला और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता, मोक्षदाता या मुक्तिदाता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का मसीहा, उद्धार करता। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वहाँ उन लोगों का जो उन पर विश्वास करते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य उसके पास में होगा। तो हम सब के लिए सौभाग्य है, आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप लेकर के आया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, और जिसको एक और आत्मिक हो, और मनुष्य आत्मिक प्राणी है और उनको उद्धार की आवश्यकता है। मनुष्य ने अपने तरीका से ईश्वर को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। अर्थात ये है कि हमने अपने तरीका से खोजने की कोशिश किया, हमने अपने तरीका से पाने की कोशिश किया, लेकिन हम असफल रहे। इसलिए वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर के इस संसार में देह रूप लेकर के आया और हम सब के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। बाइबल कहती है, और इस बात का इतिहास गवाह है कि वो निर्दोष था, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके क्रूस पर बलिदान हो जाने के द्वारा वो इस बात को आपको मुझको स्थापित कराता है कि हम जो दोषी थे, हमारे जगह में यीशु मसीह मरा, और वो जो निर्दोष था हम उसके स्थान को प्राप्त करें। अर्थात यीशु मसीह में होकर हम धर्मी हो गए, यीशु मसीह में होकर हमको पापों की और गुनाहों की क्षमा मिल गया। मैं आज की इस सुबह के समय यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को इस बात के लिए आह्वान देना चाहता हूँ कि हम अपने उस जीवन में उस उद्धारकर्ता यीशु को स्वीकार करके पाप की क्षमा और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आश्वासन हमको प्रभु परमेश्वर का वचन देता है। इस दिए गए सौभाग्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्टाफ के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और जिस प्रकार हम बाइबल कहती है कि हम अधिकारियों के लिए और उच्च पद वालों के लिए हम दुआ करें, तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं और हम विनती करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने अधिकारियों को और प्रधानों को और अधिकारियों को, रूलर्स को प्रभु जी आपने ठहराया है, आपने नियुक्त किया है और भले काम करने के लिए। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उनके इस सेवा भाव के लिए, उनके सहयोग के लिए और उनके देखभाल के लिए जो प्रभु जी हमारे प्रति वे जिम्मेदार होते हैं। और हम भी इस समय पिता परमेश्वर जिम्मेदारी के साथ उनके लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर तमाम स्टाफ को और अधिकारियों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास लाते हैं। प्रत्येक जनों को बड़ी आशीष दीजिए और प्रभु अपनी सुरक्षा उनके जीवन में भी प्रदान करिए पिता परमेश्वर। और आपका वचन जिस प्रकार कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने अपने प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप की क्षमा पाए और आत्मा की मुक्ति पाए। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। एक बार फिर से पूरे स्टाफ को और यहाँ पर उपस्थित एक प्रियजनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपको जाने तेरा वचन कहता है, और अद्वैत और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने। दया कर, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके नाम की स्तुति और तारीफ। एक बार फिर से पूरे स्टाफ को आपके चरणों के पास लाते हैं, और जो अधिकारीगण जो नहीं है प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते उनकी भी सहायता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनो यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। झूमो नाचो खुशी से आज
खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। होके होके चमत्कार परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दाऊद इस भजन का लिखने वाला है और वो इस बात को कहता है कि परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। हमारा उद्धार का चट्टान, हमारे जीवन का दाता मसीह परख कर देखने से भला पाने के लिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष होती है, हमारे जीवन पर परमेश्वर की भलाई होती है। इसलिए हम उस उद्धार के चट्टान को, उस जीवन देने वाले मसीहा को, प्रभुओं का प्रभु को और राजाओं का राजा को हमने अपने जीवन को दिया। और बाइबल में लिखा है वहाँ पर अनंत जीवन है, वहाँ पर पाप की क्षमा है, वहाँ पर अनंत जीवन की आशीषें हैं। यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया ताकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। बाइबल कहती है वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। उसने आपको मुझको भी हम सबको जो संसार में पाए जाते हैं अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। हम जो भटक गए थे, हम जो खो गए थे, हम जो दुनिया में भटक गए थे, उनको बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप लेकर के आया। उस परमेश्वर का नाम, उस अवतरित परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। अब हम जब उस पर विश्वास करते हैं हमारे जीवन पर पापों की क्षमा है। उस अनंत जीवन को जो आपको मुझको मिलता है घर लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। उस गांव पर परमेश्वर की आशीष हो, इस परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको, आप सबको आशीषित करे। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और स्टाफ को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समय हमें दिया। जस्ट 2 मिनट मैं लूंगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में 2000 साल पहले आया और देह में होकर के जब उसने जन्म लिया उसका नाम यीशु रखा। यीशु का अर्थ होता है उद्धार करता, मोक्षदाता या पाप की क्षमा देने वाला। हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो 2000 साल पहले इस संसार में शरीर में होकर के आया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे लोगों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसकी मृत्यु के द्वारा अब जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन को पाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वह पुत्र जनेगी। कुमारी मरियम के विषय में इस बात को लिखता है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत के इस अभिवादन को सुन करके मरियम डर गई, क्योंकि कुमारी है और किस प्रकार से यह संभव हो सकता है। लेकिन उसने, स्वर्गदूत ने इस खबर को परमेश्वर से पा करके मरियम को और यूसुफ को बताया, और वे लोग इस बात में सहमत हुए। और उन्होंने मरियम ने अपने देह को इस प्रकार की अनुमति दी कि ठीक है, मैं दुनिया में बदनाम हो सकती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जगत का उद्धार करता इस संसार में आना है, इस बात के लिए वो सहमत हो गए हैं। हम भी अपने जीवन में इस क्रिसमस के समय में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने का अवसर दे। यदि हम उस पर विश्वास करें, यदि वो हमारे जीवन में आ जाए, यदि वो हमारे जीवन में जन्म लेता है, हम नया जन्म को प्राप्त करेंगे और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और विशेष तमाम स्टाफ के लिए प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए समय दुआ करेंगे, जबकि एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने प्रियजनों को दिया है ताकि वे काम करे, मेहनत करे, देखभाल करे और लोगों की सहयोग करे, सहायता करे। आइए हम मिलकर के हम दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस दोपहर के समय हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, विशेष हम आपकी स्तुति और जयकार करते हैं और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और तमाम प्रभु जी प्रिय लोगों के स्टाफ के लिए जिन्होंने सेवा के लिए समर्पित हुए, रातों दिन परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम को आशीष दें, इनके सेवा को आशीष दें, इनके परिवारों को, परिवार के तमाम सदस्यों को बड़ी आशीष दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमारे ऊपर इन्हें अधिकारी ठहराया है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं तमाम ऊंचे पद वालों को, अधिकारियों को प्रभु आपके चरणों के पास लाते हैं, प्रत्येक जनों को बड़ी आशीष दें। यीशु 2000 साल पहले संसार में आया, हमारे जीवन में जन्म लिया। प्रार्थना करते हैं तमाम स्टाफ के जीवन में भी यीशु मसीह का जन्म हो जाए, सत्य को जाने, सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है उन्हें पूरी रीति से स्वतंत्र करने पाए, ताकि आपकी महिमा और तारीफ हो सके। हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में धन्यवाद पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र के नाम से मांगते हैं, सुने दे।
सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वही वचन यूहन्ना उस परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिखते हुए कहता है कि ये जो वचन है वो देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में वास किया, और हमने उसकी महिमा को देखी। परमेश्वर देह धारण किया और हमारे मध्य में विराजमान रहा। 2000 साल पहले इस संसार में रहा, मनुष्य के अपराधों को, पापों को लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ, और हमें पाप मुक्त करने के लिए एक प्रबंध, एक योजना परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए बनाया। इसलिए 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। आपको मुझको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है, उस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, इस परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11 पद। पहला यूहन्ना 5 का 11, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना प्रेम का प्रेरित और यीशु मसीह को उद्धार करता या परमेश्वर का पुत्र के रूप में बताने वाला है। तो इस यूहन्ना का संदेश यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वही बातों को यहाँ पर भी लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए ये पुत्र अर्थात यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, वो हमारे जीवन का प्रभु बना है, अर्थात वो पुत्र हमारे जीवन का स्वामी बना है। इसलिए परमेश्वर पिता की महिमा और तारीफ हो, और हमारी ये कामना है कि ये जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो जगत का उद्धार करता बन जाए, लोगों के जीवन में राज करे, और पूरे इस गांव के हर एक व्यक्ति का स्वामी बन जाए। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो ये कहता है कि वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जो अनंत जीवन है उसके पुत्र में है, अर्थात जिसके पास पुत्र है। इसलिए आपको मुझको इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। यूहन्ना 1 अध्याय में वो बातों को कहता है, वो अपनों के बीच में आया लेकिन अपनों ने उसे नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जिस प्रकार हमने स्वीकार किया है उसमें बने रहे, और ये शुभ संदेश जो परमेश्वर का पुत्र में है अर्थात यीशु मसीह में है, लोगों तक हम पहुंचाने वाले हो, लोगों तक फैलाने वाले हो, ताकि परमेश्वर का पुत्र का नाम महिमा पाए और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सहायता करे ये प्रभु यीशु मसीह इस गांव का भी प्रभु और स्वामी बन जाए, ऐसी हमारी
जकरिया 9:9 हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति और जय जयकार होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा राजा आएगा। एक राजा के आने की बात कह रहा है, वो राजा जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आज के समान नहीं जिसको चुनाव किया जाए और 5 साल उसके बाद फिर चुनाव किया जाए, फिर कोई शासक बनता है। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु होकर के वो आएगा, धर्मी और उद्धार पाया हुआ। वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह प्रथम आगमन के समय में गधी के बच्चे पर चढ़ करके यरूशलेम में प्रवेश किया। अभी जब अगली बार आता है अपने लोगों को ले जाने के लिए, अभी वो राजाओं का राजा होकर के आने वाला है। अभी दीन होकर के आया, नम्र होकर के आया, अपने आप को छोटा बना करके छोटा करके आया। जगत के लोगों के गुनाहों को अपराधों को अपने ऊपर में उठा लेने के लिए आया। इस बार जब आ रहा है वो न्याय करने के लिए आ रहा है। उसके पास राजदंड होगा और धर्म से और न्याय से धार्मिकता के साथ जगत के लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। इस समय जब इसको बोला जा रहा है, वे अपने लोगों को एक आशा दे रहा है, राजा आने वाला है जो तुम्हारे ऊपर में राज्य करेगा और सदा चैन और शांति और आराम रहेगा। वो चैन के राज्य में आपको जाना है, हमको जाना है, हमारे साथ साथ हमारे लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी उस राज्य में प्रवेश करना है। इसके लिए हमको पिता परमेश्वर से दुआ करना और प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको, विशेष इस परिवार को परमेश्वर अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस्राएल के ऊपर में एक आशा की बात को परमेश्वर कहता है और चिन्ह के रूप में इस बात को बोलता है कि देखो कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा, अर्थात वो परमेश्वर। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। तो वो जब आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, इमानुएल जब आएगा, वो हमारे साथ रहेगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह उन्हीं बातों को लिखते हुए तो कहता है कि एक माँ अपनी दूध पिया हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक देखो सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे लोग भले हमारे साथ ना हो, एक समय एक सीमा के तक साथ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई। वो महान होगा, वो पराक्रमी होगा, वो अद्भुत काम करने वाला होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो हमारे लिए एक चिन्ह दिया गया, हमारी गर्भवती, उसका नाम इमानुएल। पहले से ही परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दिया है कि वो इमानुएल होगा, अर्थात वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। इस परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद हो।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके साथ हो। Praise the Lord। हमारी सहायता करे परमेश्वर, हम सबको आशीषित करे। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, समाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद, यूहन्ना 1 का 14 में इस प्रकार से हमने पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जगत का उद्धारकर्ता बन करके 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का और शाश्वत जीवन को पाए। वो परमेश्वर जिसके द्वारा वो शब्द जिसके द्वारा संसार का निर्माण हुआ, संसार अस्तित्व में आया, वही वचन वही शब्द देहधारी हुआ, अर्थात वो शब्द देह में आया, देह को धारण किया, काया में आया, और उस काया में आया हुआ, उस देह में आया हुआ को नाम दिया गया यीशु, इम्मानुएल, मसीहा, अर्थात जगत का उद्धार करता। और बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ, वो जो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया अपने शब्द के द्वारा, अपने लोगों से भी वो बातचीत करता है। इसलिए आमने सामने होकर के इस प्रकार चेले लोग कहते हैं पिता को हमें दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, अर्थात परमेश्वर को देखना है तो प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा है उसने पिता परमेश्वर को भी देखा। और हमारे बीच में वो डेरा किया लिखा है, और हमने उस परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की महिमा को अपने जीवन में हमारे बीच में आया। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह जीवन का व्यतीत किया, अभी फिर से राजाओं का राजा होकर प्रभुओं का प्रभु होकर के आने वाला। हम उस पर विश्वास में बने, आगे बढ़े, और हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको Yeah.
समाचार 1 अध्याय उसका 35 पद। लूका रचित समाचार 1 अध्याय उसका 35 पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन होकर के इस संसार में आया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। लूका भी इस बात को लिखता है कि यीशु के जन्म के विषय में बताता है। स्वर्गदूत आकर के यीशु के जन्म की घोषणा कर रहा है। लोग व्याकुलता में थे, अंधकार में थे, मृत्यु की दशा में थे। बाइबल कहती है उसके बीच में जीवन का ज्योति बन करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला था। स्वर्गदूत लोगों को वहां पर इस बात को बताता है। जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत आकर के इस बात को खबर देता है और इसलिए कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मरियम को इस बात की जानकारी दे रहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। राजाओं का राजा होकर के, प्रभुओं का प्रभु होकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं आया, लेकिन जगत के लोगों को उद्धार देने के लिए, जगत के लोगों को उद्धार का मार्ग बताने के लिए, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो उद्धार देने के लिए भी आया। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, हर एक को उद्धार की आवश्यकता है। बाइबल कहती है वो हमारे कर्म के अनुसार नहीं है, हमारे कार्यों के कारण से नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम अपने कार्यों को करते हैं, क्रियाकलापों को करते हैं, जो कि बाइबल कहती है कि वो मैले चिथड़े के समान है। लेकिन ऐसे दशा में जहाँ पर हम कमजोर हैं, हाँ, हमसे नहीं हो पाता है, हमसे बन नहीं पड़ता है, इसलिए बाइबल ने कहा है कि हमको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, और वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला था वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। इसलिए वो शांति का राजकुमार होकर के हम सबके साथ हमेशा की जिंदगी में रहने के लिए वो आया, और आपको मुझको उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर की आशीष हो। जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको परमेश्वर आशीष करें। पांच अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आपको और मुझको परमेश्वर पिता ने मेल दिया है। आपको और मुझको अनंत जीवन की आशीष यीशु मसीह के जरिए मिला है। इसलिए उस परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। प्रेरित पौलुस इस रोमियो की पत्री को लिखते हुए कहता है कि हम किसी के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारे कार्यों के द्वारा हम उद्धार नहीं ठहरे हैं, हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार से उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास के कारण हुआ है। हमारे कार्य तो बुरे थे, हम सही नहीं थे, हमारा सोचना भी गलत था, हमारा करना भी गलत था, हमारा विचारना भी गलत था। ऐसे दशा में कोई भी हमारे कार्य हमारा उद्धार नहीं कर सकता था। इसलिए हमको परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होना अति आवश्यक है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए क्योंकि 3:23 में कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। 6 अध्याय उसका 23 पद कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। आपको मुझको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिला है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। संसार के हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और जीवन पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर धरती माँ परमेश्वर पिता ले आवता, धरती माँ परमेश्वर पिता ले आवता, धरती माँ परमेश्वर पिता ले आवता, धरती माँ परमेश्वर पिता ले आवता। होगे चमत्कार संत बोलो जय जय। धरती माँ परमेश्वर पिता ले आवता, होगे चमत्कार संत बोलो जय जय। की
प्रभु यीशु मसीह की। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। प्रभु के नाम की स्तुति हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है कि जगत का उद्धार करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह समय में इस जगत में आया। जिस प्रकार बाइबल कहती है हर एक बात का एक समय और प्रत्येक काम का एक अवसर है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना समय में हुआ। लिखा इसलिए जब समय पूरा हुआ परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, उद्धार का कर्ता हो करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसके द्वारा आपको और मुझको उद्धार मिला और पाप की क्षमा मिली। इसलिए हम प्रार्थना करें इस गांव पर भी परमेश्वर के आशीर्वाद का हाथ होने पाए। हर एक व्यक्ति जो उस यीशु मसीह को जानेगा अनंत जीवन उसका है कहता है। इसलिए उस अनंत जीवन के भागी होने के लिए उस समय में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। परमेश्वर सहायता करें। हालेलुया हालेलुया गाने में
बाइबल में लिखा है 3 अध्याय, रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 3:23 में लिखा है, पाप की सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के लिए आपको मुझको उस जीवन के भागी होने के लिए पिता परमेश्वर ने योजना बनाया और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो जगत पर पाप के दंड की आज्ञा न देकर लोगों को उद्धार का संदेश दे, लोगों को शाश्वत जीवन का संदेश दे, आत्मा का उद्धार का संदेश दे। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान, मतलब ये परमेश्वर का दान है। उद्धार पाना, क्षमा पाना, ये हमने कमाया नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। इस दान को प्राप्त करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से एक और बार इस संध्या के समय हम आपके चरणों के पास आते हैं। तेरे प्रेम और दया के लिए प्रभु जी, यहाँ तक आपने हम सबको लाया, सुरक्षित पहुँचाया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा और जय जयकार करते हैं। खुदावंद दुर्गेश भैया परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी प्रकाश भाई परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक जनों को बड़ी आशीष दे, एक सदस्यों को आशीषित कर, आपकी महिमा में, आपके जलाल में, आपके ज्ञान और विश्वास में बढ़े। ऐसी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। देखिए परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, परिवार के तमाम सदस्यों के लिए, नाना भैया के लिए प्रभु जी, रिंकू के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए, एक एक जनों पर तेरी आशीष का हाथ। हम सब भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस गांव पर तेरी आशीष हो, हर एक बुराई से, पाप से, नशा के बंधन से हर एक को बचा के रखे। आशीष देखो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें। शोर दुनिया में ये हो गया कि शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। कि शोर दुनिया में, कि शोर दुनिया में, कि शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। दूतों ने संदेशा ये दिया था, दूतों ने संदेशा ये दिया था, आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा मसीह हो। कैसे
रहोगे कृष्ण बनाए यीशु मसीह की जय। आइए प्रार्थना करेंगे। यात्रा पर सहायता किया, पूरा दिया और जाने में आने में हमारी सहायता किया। जहाँ समाचार सुनाए हैं, बातें हैं, सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम अपने होठों को खोलकर प्रभु को हम धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से तमाम के चरणों के पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद, इस पल के लिए आपको धन्यवाद, इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद। तेरी दया से, तेरी जलाल से तूने हमें भरपूर किया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमारी यात्राओं में आप मददगार रहे, विभिन्न स्थानों में जाकर के आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को बांटने के लिए और प्रभु जी पत्रिका को, नया नियम को प्रभु जी लोगों को देने के लिए आपने हम सब की सहायता किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के हाथों में जो प्रभु वचन पहुंचा है, हर एक के कानों ने जो वचन को सुना है, उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना यीशु मसीह के नाम में फलवंत होने पाए। जो चोरी करता है, वो चिड़िया जो वचन को चुरा लेती है, यीशु के नाम में दूर करते हैं, ताकि हर एक के जीवन में आप प्रभु जी इन दिनों में जन्म ले और हर एक का प्रभु बन जाए, हर एक का उद्धार करता बन जाए। इसलिए प्रभु आपकी आराधना और आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। तेरे पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सब बातों में प्रभु आपने सहायता की, से धन्यवाद। सब बातों में आपने सुरक्षा दी, इसलिए धन्यवाद। हर एक बातों को प्रभु आपने संभाला, हम आपको आदर देते, महिमा देते, आपको सम्मान देते। हम सब भी आपको जीवन को सौंपते प्रभु जी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए, कार चलाने के लिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, पिता को चलाने के लिए आपने सहायता की, है। महिमा केवल आपको मिले। की प्रार्थना को मित्र हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, इसमें दया से करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रार्थना की सहभागिता संगति हम पर सारे पवित्र लोगों के साथ तमाम वचन सुने और वचन को पकड़े तमाम लोगों के साथ यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन। आमीन।